Hello everyone, welcome to the selection classes. So I hope you all are ready for your examination that is CAT 2024. आपका कैसा भी जर्नी रहा हो अभी तक का, मॉक स्कोर कैसे भी रहे हो, अब कोई फर्क पड़ता नहीं है और उन पे बात करने का मजा भी नहीं है। सिंपल एक काम करना है कि एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करना है, एग्जामिनेशन हॉल में बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करना है और जो भी कंसेप्ट आपने अभी तक सीखे हैं उनको डिलीवर करना है, उसको वहां पे अप्लाई करना है। डोंट फॉल इन लव इन द क्वेश्चंस। बोले तो किसी भी क्वेश्चन में जो कि हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो और वो क्वेश्चन आपको दिख जाता है तो उससे प्यार जताने का जरूरत नहीं है, बोले तो उसके साथ एंगेज होने का जरूरत नहीं है। बोले तो अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो डोंट स्पेयर सो मच टाइम और टू मच टाइम ऑन दैट क्वेश्चन, एल्स यू कैन बी इन ट्रबल। वाई सो? बिकॉज अगर आप एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा समय देंगे, मान लेते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर भी दिया, तो हो सकता है उस 3 नंबर पाने के चक्कर में आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे या फिर आप उसको नहीं देख पाएंगे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, डोंट फॉल इन ट्रैप। जो क्वेश्चन होता है कभी कभी इजी टू अंडरस्टैंड होता है, समझ में आता है कि यार मैं इसको कर लूंगा या कर लूंगी, बट जब आप उसको करने बैठते हैं देन यू कैन फेस द चैलेंजेस। अगर आपने अच्छे से मॉक लिखे होंगे, आपको ये पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करने वाला है, कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, तो इसकी प्रैक्टिस अभी तक हो गई होगी। बट दोज हु आर राइटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और जिन्होंने मॉक नहीं लिखे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि क्वेश्चन के साथ में लव नहीं करने का। वहां पे समझ में आता है कि यार 60 सेकंड हो गए, 70 हो गए, मैक्स टू मैक्स 90 सेकंड हो गए, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। नो मैटर आप किसी भी कैलकुलेशन के किसी भी पड़ाव पर हैं, एक काम करना है, स्किप। स्किप इज द बेस्ट वे, बेस्ट रेमेडी एक्चुअली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, स्पेशली इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। इंग्लिश वगैरह में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वहाँ पे तो पैसेजेस होते हैं और LRDI में आपको एक पैसेज बनाना है तो उसमें स्किप के ऑप्शन नहीं होते हैं। बट स्किप मैं LRDI के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप कोशिश करना कि अगर आप थोड़ा सा भी LRDI में प्रो नहीं है तो ट्राई टू टारगेट वन सेट जब आपका कंप्लीटली हो जाए, सही आंसर आ जाए सब कुछ, उसके बाद ही आप सेकंड सेट पे ट्राई करना। अगर आप ये सोचोगे बैक ऑफ द माइंड कि यार मुझे 2 सेट करने हैं और एक सेट पे आप फंस चुके हो, और तो हमेशा ऐसा होगा कि आप एक सेट के मतलब ना करने के चक्कर में बैक ऑफ द माइंड दूसरा चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गफलत रहता है और उसमें चांसेस होते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं करता। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल एक सेट को पहले कंप्लीट करना है, प्रॉपरली कंप्लीट करना, उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट सेट। और फिर उस नेक्स्ट सेट में भी आपको क्वेश्चन तलाशने हैं कि जो कि क्वेश्चन का डेटा पढ़ के समझ में आता है यार ये आंसर हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज टाइम का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, टाइम कैसे चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी लग सकता है और आप उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है एंड आपका जिद चढ़ जाएगा कि नहीं यार मुझे तो कंप्लीट करना है, उसका आंसर निकालना है। आप निकाल भी लेंगे आंसर, बट बिलीव मी आपका समय ज़्यादा उसमें चल जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल राउंड 1 में आपको वही क्वेश्चन पिक करने हैं जो कि 60 टू मैक्स 90 सेकेंड में सॉल्वेबल है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा टाइम स्पेयर कर दिया, जस्ट स्किप इट। बिकॉज कैट में ये मौका होता है कि आप वापस से क्वेश्चन को देख सकते हो। यू कैन मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा, पर्पल डॉट बनेगा वहाँ पे, पर्पल हो जाएगा वो जो पैलेट है, तो आप उस क्वेश्चन को वापस से रीवॉच कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से एक आई कैन से एक एडवाइस है और आपके मेंटर्स ने भी आई थिंक ये एडवाइस दी होगी। तो डोंट फॉल इन ट्रैप, डोंट फॉल इन लव, बिकॉज लव बिट्रेट्स, धोखा देता है। तो ये भी हो सकता है एग्जाम में आपको वहाँ भी धोखा मिले। तो मेरी तरफ से बस इतना सा एडवाइस है कि अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करिए, जो भी आपने सीखा है उसको अच्छे से अप्लाई करिए और रिकॉल करिए। और अभी तो टाइम रिवाइज करने का है, जितना आप अच्छा रिवीजन कर लेंगे, जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं वो रिकॉल करने में उतना ही ईजीनेस होगा। आपको लगता तो होगा कि यार एग्जाम हॉल में जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है कुछ ऑल ऑफ ए सडन ब्रेन जो है वॉश लाइक सिचुएशन होती है, नहीं समझ में आता है कि कहाँ से शुरू करें। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स सब कुछ रिकॉल होने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कुछ ऐसा एबनॉर्मल सी सिचुएशन कुछ भी नहीं है, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पेपर करना और प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ना है। हमेशा स्किप का ऑप्शन आपके पास है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि अगर आप ट्रैप में फंसेंगे तो आप कम क्वेश्चन करेंगे और कम क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है
कि 100% एक्यूरेसी भी शायद से ना हो पाए, तो उसमें आपकी परसेंटाइल कहीं ना कहीं गिर सकती है, क्योंकि परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज यू ऑल नो। ठीक है, तो मेरी तरफ से बस इतना सा एडवाइस है कि अपना पेपर अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड डू वंडर्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद कमेंट्स लाइक कि सर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। सो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।